आप 5 किलो अनाज की बात करते हैं। मैं आदरणीय योगी मोदी से कहता हूं कि आपको अगर महीने में 5 किलो अनाज दे दिया जाए तो खाइए सब्जी की तरह, उसे कितना दिन खाओगे। खान में समय सुल्तानपुर के अलीगंज बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक चाय की दुकान है। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। चाय मिठाई की दुकान है और ये विधानसभा 187 है। ये विधानसभा 187 है। तो यहाँ दुकानदार बैठे हुए हैं बेचारे, देखिए नमक पारा भी छान रहे हैं, समोसा भी इनके यहाँ बना हुआ है और तमाम हमारे यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग हैं। तो हमारे साथ एक चाचा जी दिखलाई पड़ रहे हैं जो पान वान खाए हुए हैं। थोड़ा आप इधर घूमिए ताकि लाइट मिले, उजाला मिलता रहे। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? भोलानाथ द्विवेदी। भोलानाथ द्विवेदी। कहाँ घर है आपका? अजियाउर देवी ऊंच गांव। ऊंच गांव जी। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अभी क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार थी, कल से आचार संहिता लग गया है तो पिछले 5 सालों में बीजेपी ने क्या कार्य करवाया, कुछ आप बताएंगे? अरे अब कार्य तो इतना करवाए कि सबके खाता में रुपया दे दिए हैं। अच्छा और अरे और तमाम सब 4 लेन 6 लेन जो भी है सब बन रहे हैं। और क्या जैसे सरकारें सबकी चलती रही वैसे ये भी चलती रही है। अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं? हमारे पास एक लड़की है। एक लड़की है जी। उसको सर्विस मिली है? अभी नहीं मिली है लेकिन लाइन में है, परीक्षा दिए हैं। लाइन में है जी। क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि हाँ मिल जाएगी, इसलिए कि लाइन में है तो मिल ही जाएगी। अच्छा, तो गैस सिलेंडर आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा होगा? नहीं, सस्ता तो नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर तो 1000 का मिलता है। क्यों? अरे अब क्यों क्या, जब जो रेट मिलेगा एजेंसी पर आएगा वही तो मिलेगा बाजार में। हाँ। अरे 1000 में 10-20 रुपए कम हो गया। अच्छा, और क्या आपको फ़ायदा मिला इस गवर्नमेंट से? अब और गवर्नमेंट से तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम फुटपाथ की दुकान पे हैं। अच्छा। हाँ, रेहड़ी पटरी वालों को जो कहा गया था देने के लिए वो सब नहीं मिल पाया है। हाँ। और न बैंक से ही कोई मदद मिल सकती है। तो आप मौजूदा जो सरकार थी जी, उसके कार्यों से कितना आप संतुष्ट हैं? अब किसी के कार्य से कितना क्या संतुष्ट होंगे। 5 साल के बाद चुनाव आता है, किसी न किसी को वोट देना है। अच्छा, क्या जबरदस्ती वोट देना? अरे जबरदस्ती क्या, वो मेरा अपना अधिकार है कि भाई पिछली बार किसको दिए थे, अब की बार किसको दे देंगे। अच्छा, इनको मालूम है कि वोट देना इनका अधिकार है, ये मालूम है जी। लेकिन अपना हक मांगना, हक की लड़ाई लड़ना इनका अधिकार नहीं है। अब हक किससे मांगे? हक किससे मांगे? जिसको आप वोट देंगे। अरे भाई उससे मांगे तो अब मांगा तो वोट हक के लिए ही तो वोट दिया जाता है। अब ये तो सरकार जो बैठती है उनको चाहिए कि अपना हक दें। आपको 5 साल में क्या मिला? अरे भाई 5 साल में क्या मिला हमको? 5 साल में वही गैस सिलेंडर मिला और क्या मिला? फ्री? हाँ, अरे फ्री समझिए, चाहे उसको कर्ज में समझिए, मिला तो फ्री ही। अच्छा। हाँ, अब सब्सिडी तो अभी तक नहीं आई है। अच्छा। हाँ, क्या मिलने की संभावना है? अब भाई क्या उम्मीद की जाती है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, कोई उम्मीद नहीं। तो आप हमको सिर्फ ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार थी इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो है ही है, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि जैसा सिस्टम और संविधान बनाया गया है कि 5 साल में सरकार को बदल दिया जाए। अच्छा। हाँ, तो किसी न किसी को फिर से बना दिया जाए। तो जब आप संतुष्ट हैं तो क्यों आप दूसरी सरकार बनाने अरे भाई संतुष्ट हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी तो दूसरा आएगा तो वो भी तो एक नया काम करेगा। अच्छा, दूसरा आएगा तो नया काम करेगा। बिल्कुल तो आप करेगा। मुख्यमंत्री कुछ न कुछ बदलाव होगा। नहीं, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा पसंद करेंगे? अरे भाई मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा पसंद करें? अखिलेश जी हैं, इधर ही योगी जी है ही हैं। कांग्रेस में अभी कोई चेहरा आया ही नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किसका चेहरा आप पसंद करेंगे मुख्यमंत्री? अब अभी हम किसी का चेहरा नहीं पसंद किए हैं, अभी और चलने दीजिए। अच्छा, अभी और चलने दें जी, अभी समय है ना। अभी कह रहे हैं और चलने दीजिए। 27 तारीख को चुनाव है यहाँ। अभी तमाम तरह के विचार किए जाएंगे। हाँ, जाने दीजिए। तो हमारे प्रधान तो आप देखें यहाँ पे जो है और आगे चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन। एक बात बताइए कि आपके जो विधायक जी हैं आपके यहाँ कितना उन्होंने काम करवाया? अब कौन? अबरार विधायक ना। आप कौन विधायक आप जानिए? बहुत काम हुए हैं। अच्छा। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, आप लोग उन्हीं को वोट देंगे? अच्छा, कहाँ घर है आपका? अलीगंज राजापुर। अलीगंज राजापुर। चलिए, अच्छा ठीक है। जो हमारे दुकानदार वाले चाचा हैं इनसे हम पूछेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो रामदीन चौरसिया है। रामदीन चौरसिया। थोड़ा सीधा हो जाइए ना, तो तुम। हाँ,
तो ये बात बताइए कि अभी ये चुनाव आने वाला है 2022 का, इसमें आप मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा पसंद करेंगे? अब आपका हम कहाँ बताइए बहन से। अच्छा आप ये न बताइए आप तो किसको आप चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने यूपी का? है कौन मुख्यमंत्री बने? अब के का हम बताइए बहन से। अच्छा अभी से आप नहीं बताएंगे। अच्छा आपके जो मौजूदा सरकार थी अभी हाल में, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ अच्छा ये कह रहे हैं सब ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकीम मोहम्मद मकीम जी। आप जो मौजूदा सरकार थी अभी, क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? 10 बीघा खेती में 1 बीघा बचा नहीं ना साढ़े से क्या है? सब चल लिए हैं कौन चल ले रहा है? साढ़ लोग। चलो आप दिखाते हैं, चलो पूरा खेती रात में रखा रहे हैं। कोई गेहूं का खेत रखाता है? नहीं रखाता ना। तो हम रखा रहे हैं खाद डाल के, लेकिन बच नहीं रहा है कुछ। अच्छा तो योगी जी से यही परेशानी है, अखिलेश जी को लाओ हाँ, और ये सब कोई व्यवस्था करेंगे वो। अच्छा चाहे मिलिट्री लगा दें, हाँ, चाहे पुलिस लगा दें, हाँ, वो निकाल देंगे ये जो आ रहे हैं साल लोग। अच्छा इनके वजह से बहुत परेशानी है। आप इनकी वजह से बहुत परेशानी है। अच्छा तो आइए और भी आगे हमारे साथ आइए, आप इधर आइए, आइए आपसे बात करेंगे। आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? ये देखिए पान उन खाए हैं उसके बाद थूक लिए हैं। क्या नाम है आपका? तौहीद अहमद। तौहीद अहमद। तो एक बात बताइए कि आपके जो विधानसभा है 187, इसमें विकास हुआ है या नहीं हुआ? अब विकास सरकार कराए ही तो दिख रहा है विकास। आपको नहीं दिखा तो मीडिया वाले हर जगह जाते हैं, विकास नहीं दिख रहा है आपको? अरे हम तो मीडिया वाले हैं ही हैं, हम कहाँ कह रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या विकास हुआ ये तो बताओगे आप। अब विकास जो पहले रोड बना था वही रोड है, अब नई रोड तो कोई बनी नहीं। हाँ, हाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनी, वो तो पहले सरकार शिलान्यास किया था, अखिलेश जी ने दिया था वो। अच्छा तो आपके यहाँ विधायक कौन है? अबरार अहमद। तो उन्होंने आपके यहाँ क्या विकास किया? अबरार ने? हमारे यहाँ एक सीसी रोड बनवाए हैं हमारे गांव में। एक सीसी रोड बनवाए हैं। तो उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ उनके कार्यों से हम लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। आदमी लगाए हमारे खेतों में, जो भैंस गाय चर रही हैं हाँ। वही लगाए हैं। रात में सब तनख्वाह दे रहे हैं अबरार साहब। अच्छा अबरार साहब, आइयो। ये देखिए ये जली कटी बोल रहे हैं अबरार के लिए। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए छुट्टा मवेशियों से, जानवरों से। अच्छा लोग अपना खेत जो है बोए या किसान की, चलो खेत रखाएं, रात में ड्यूटी करें। तो इसको सरकार की व्यवस्था है ना छुट्टा जानवरों को रोकने के लिए। आप ये बताइए आगे जो चुनाव आ रहा है 2022 का, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से लुभावने वादे कर रहे हैं, तो आप इसमें कौन से चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? हम लोग तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अखिलेश, क्या अखिलेश में अच्छाई है? जो कहता है वो काम करता है, उसका विकास दिखता है रोड पे जो है। डेवलपमेंट हमेशा समाज का बच्चों को लैपटॉप दिया, जो उसके बाद जो है कन्या विद्याधन दिया। आपको क्या मिला? हमको अरे हमको जो है अच्छी व्यवस्था मिली, कानून व्यवस्था अच्छी थी, हिंदू मुसलमान नहीं था, सबका बराबर काम होता था। अच्छा तो इसमें भी तो सबका साथ सबका विकास है। कहाँ सबका साथ सबका विकास दिख रहा है आपको? हर जगह जो है जो मतलब जात सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, उसके बाद सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आप उत्तराखंड देखिए, आप जो वहाँ रायपुर में देखिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? बापूजी को जो है गाली दे रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा हाँ बोलिए, आप बताइए। अब इसके आगे बापू जो भाई राष्ट्रपिता को गाली दे रहे हैं, ये अच्छी बात है? आप मीडिया, आप तो उनसे खुद ही सवाल पूछ सकते हैं ना सरकार से। किसने बापू को गाली दिया है? और कालीचरण दुबे कोई है, हाँ कालीचरण नाम का है कोई। तो वो तो उन्हीं के घर खानदान के हैं, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अरे क्यों दिक्कत है? कोई खानदान को राष्ट्रपिता को गाली दे, दिक्कत नहीं होगी भाई? कोई भारतीय है तो उसको दिक्कत नहीं होगी भाई? राष्ट्रपिता है कि नहीं आप बापू? आप ये बताइए, पहले मीडिया से हैं आप, राष्ट्रपिता को गाली दे और उसके बाद दिक्कत ना हो हमको। तो आपने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया उनके ऊपर? भाई हमारा मुकदमा कहाँ लिखा जाएगा? मुकदमा ना आप देश के नागरिक हो। अरे तो यार आप लोग मीडिया से हैं, आप भी तो जनहित याचिका कर सकते हैं। हमने आपसे कब कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ? ये तो मैं दुनिया जानने में मीडिया हूँ। मैं आपसे जो सवाल करूँ वो आप बताइए, उस पे आप नहीं बोल रहे हैं। अरे किस पे बोलिए ना, किस पे? FIR तो आपका काम है कराने के लिए। आप देख रहे हैं ये अलीगंज की जनता है,
ये बहुत पीड़ित है मौजूदा। अच्छा, मौजूदा सरकार से आप खुश हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं खुश हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी हैं शायद। क्या सुविधाएं दी हैं ना, है? क्या सुविधाएं दी हैं? तो इनको ये नहीं पता है कि क्या सुविधाएं दी हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था 102 नंबर एम्बुलेंस की व्यवस्था जो अखिलेश जी की है, 102 जो पुलिस व्यवस्था अखिलेश जी की दी हुई, इनकी कोई नई व्यवस्था जो राशन स्कीम है सब कांग्रेस शासन की दी हुई है। नरेगा से कांग्रेस कोई नई व्यवस्था जो जमीन पे दिखे वो बताया जाए आपको। कोई नई व्यवस्था तो दिख नहीं रही हमको। तो आप मौजूदा सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। सर नहीं हैं। तो भैया आप देख रहे हैं ये अलीगंज की जनता है, और अलीगंज की जो जनता है जिससे हमारी बातचीत हुई, जो हमारे कैमरे पे आए, वो मौजूदा सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नौ नेशन लाइव सुल्तानपुर, कैमरामैन मोहम्मद मुफीद के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट सुल्तानपुर। मैं इस समय अलीगंज बाज़ार में हूँ। आगामी चुनाव आने वाला है और 2022 का, इसमें तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभावने वादे दे रही हैं। तो हमारे बीच में कुछ हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आगामी चुनाव का परिणाम। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है सर जी? हमारा नाम मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी 5 साल बीता है और क्या कहते हैं कल आचार संहिता लागू हो गई है, अब जो विकास कार्य होने थे वो तो बंद हो गए। तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो आपका क्या विधानसभा क्षेत्र है, इसमें क्या क्या विकास हुआ है, ये जानना चाहेंगे। इस क्षेत्र में वैसे क्षेत्र की बात छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। केवल इनके अंदर जैसे सरकारें जो हैं लफासी की बात करती हैं। जैसे समझ लीजिए कहते हैं कि मैं इसके पहले आपने देखा होगा कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। समझ लीजिए मीडिया के लोग हैं, आप खुद देख रहे हैं क्या भाई कौन, मैं तो यही कहता हूँ, सब ये कहते हैं आप मीडिया के लोग, हम कहाँ कहते हैं हम प्रधानमंत्री हैं। आप लोग बताइए, मेरे सवालों का जवाब दिया करें। सवालों का जवाब सब जानते हैं कि मैं मीडिया से हूँ, तो आप बताइए कि क्या विकास हुआ आपके यहाँ? तो भाई यहाँ की जनता को हमें कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता। कोई विकास हो, जितने विकास हैं सब पुराने हैं, सब कांग्रेस के समय के हैं। सब समझ लीजिए जितनी भी सड़कें, चाहे नहर हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे सिंचाई का साधन हो, जितने भी हैं सब कांग्रेस आपका के कहने का मतलब है कि जो किया है कांग्रेस ने किया है, न समाजवादी ने किया, न भाजपा ने किया, न बीएसपी ने किया। हाँ, कोई कुछ कैसे आप कह सकते हैं इस बात? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, जैसे आप ये देखिए कि मुलायम सिंह या अखिलेश सिंह मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। समझ लिए उन्होंने समझ लीजिए आजम खान ने कितनी मेहनत किया समाजवादी के लिए, लेकिन वो बंद हुए। कोई उनके लिए, कोई उनका पूरा परिवार परेशान हुआ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। केवल अगर आवाज़ उठाई है तो कांग्रेस पार्टी उठाई है। कांग्रेस ने क्या आवाज़ उठा दिया? अरे कांग्रेस ने बहुत कुछ आवाज़ उठाई कि आप निर्दोष बंद किए हैं, उनको आप रिहा करिए। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी सबसे पहले बात तो कहीं कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया कि आजम खान को छोड़ा जाए? आप ये समझ लीजिए कि धरना प्रदर्शन तो किसानों के बारे में तमाम किया। प्रियंका जी समझ लीजिए रातें पहुंच गई 10 बजे वहाँ सीतापुर। वो अखिलेश जी दूसरे दिन अपने निवास स्थान पे धरना दे रहे हैं। ये कोई तरीका है? आज तक सुनिए, ये बताइए कि यूपी से कांग्रेस सरकार को गए हुए कितना टाइम हो गया? यूपी से सरकार जो गई, सिर्फ समझ लीजिए कि उसमें गई कोई धर्मवाद में, कोई जातवाद में। कितना टाइम हो गया? नियर अबाउट 32 साल हो गया। नियर अबाउट 32 साल हो गया। 32 साल में जो दूसरी सरकारें थी उन्होंने क्या विकास किया? कोई विकास नहीं किया। आप बता दीजिए विकास, कोई विकास यहाँ अगर तमाम लोग हैं बता दें कोई विकास हुआ है? हमारे मोदी जी बिना समझ लीजिए कि निमंत्रण के पाकिस्तान चले जाते हैं, उनको कोई सुरक्षा की वो नहीं है। और पंजाब गए, वहाँ पर पब्लिक नहीं है तो उनको सुरक्षा कमी दिखाई पड़ रही है, उनको वहाँ दिखाई पड़े।
तो आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। आप इस चीज को मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ गलत हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को मानते कि नहीं मानते आप? उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जब वहाँ भीड़ें नहीं थी, वहाँ लोग गए ही नहीं थे, तमाम किसान मार डाले गए हैं, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया इसलिए वो नहीं गए। तो इसमें सुरक्षा की जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे थे उस रास्ते को बंद कर दिया गया, क्यों बंद किया गया? सुनिए, इसके पहले वहाँ पर निरीक्षण हुआ था, वहाँ पर ये जिम्मेदारी एसपीजी की है, ना कि समझ लीजिए कोई और सरकार की। एसपीजी के अंदर सब कुछ आता है, तो एसपीजी को बर्खास्त किया जाए। नहीं, जो मौजूदा सरकार है वहाँ की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मौजूदा सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी। उसके बाद जब वहाँ पर वो किया गया, जब उन्होंने देखा कि वहाँ कोई है ही नहीं, किससे वो बात करेंगे, किससे वार्ता करेंगे? जो इसको मिलना था वो लोग तो उनके कार्यकर्ता तो मिल ही गए उनसे। जो मौजूदा सरकार की पुलिस है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो राजा है, उसके लिए कोई वो नहीं है, उसका रास्ता रोका जाता है। राजा नहीं है, वो प्रजातंत्र का सेवक है, उसको प्रजातंत्र की सेवा करनी चाहिए। राजा नहीं है इस समय, राजा नहीं है इस समय, प्रजातंत्र है, ना कि राजा रजवाड़ी का शासन चल रहा है। इस समय प्रजातंत्र है। प्रजा के बारे में देखिए कितने लोग समझ लीजिए कि रास्ते मर गए। इनको कोरोना, आप प्रधानमंत्री मानते हैं, मोदी जी को नहीं मानते? प्रधानमंत्री माने, सुनिए, एक रास्ता रोका गया। अरे सुन लीजिए, कोई रास्ता कोई नहीं रोका गया, कहीं रास्ते नहीं रोका गया। ये तो समझ लीजिए मीडिया में जो मोदी मीडिया है वो समझ लीजिए दिखा रही है सब, जबकि समझ लीजिए वहाँ कोई था ही नहीं, तो किससे स्पीच देंगे, किसको संबोधित करेंगे? ये सिर्फ मीडिया का खेल है, जो चंद बिकाऊ मीडिया है वही ये सब कर रही है। बाकी ये समझ लीजिए ऐसी बात नहीं। आप रवीश कुमार का डिबेट देखिए, उसमें देखिए वो साफ साफ बताते हैं। लेकिन एक और लोग जो हैं, जैसे पैसे पे नहीं होना चाहिए, मीडिया जो है समझ लीजिए जनता की वो है। अगर मीडिया ही हमारी वो हो जाएगी तो देश कैसे चलेगा? तो मीडिया को चाहिए कि निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के समझ लीजिए ऐसा वो करे जिससे समझ लीजिए जनता समझे। आप बताइए जनता को क्या सुख है? आप समझ लीजिए डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, क्या चीज़ सस्ती है इस समय? लोग मर जा रहे हैं। लोगों को 5-5 किलो गेहूं देने से और समझिए कि 1000 रुपया देने से होगा, और उसके बाद झोला पे अपना फोटो छपा दो, ये कहाँ का नेम है? इसके पहले भी समझ लिए जो है रोजगार ये सब चले थे, इसके पहले भी दिया जा रहा था, किसी ने अपनी फोटो नहीं छपाया। ये कौन सा प्रचार का तरीका है? प्रचार का तरीका नहीं होता है। आपको अगर प्रचार करना है, तो आपको अगर जनता में से प्रेम करना है, तो जनता आपको प्रेम करेगी तो आपको खुद ही वो बताएगी। अब आप समझ लीजिए गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करिए। आप राम राज्य की बात कर रहे थे, कौन सा राम राज्य है? राम राज्य में भेड़ और शेर बकरी एक साथ पानी पिया करते थे। आप समझ लीजिए उस समय जनता सुखी थी। अब इस समय जनता तो बहुत परेशान है। जनता को आप क्या दे रहे हैं सुख सुविधा? आप यही ना कहेंगे कि समझ लीजिए सब कुछ हो रहा, क्या हो रहा है बताइए हमें? अरे सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है ना। कौन सा विकास? वही विकास जरा बतावें। अस्पताल जितने बने हैं सब कांग्रेस के, जितना जो कुछ बना है सब कांग्रेस का है। ये बतावें इन्होंने कितने अस्पताल बनाए? ये हवाई अड्डा दिखाते हैं, चाइना का हवाई अड्डा दिखाते हैं अपने, उसमें मैंने हवाई अड्डा बनाया। कौन सा हवाई अड्डा बनाए? उसकी हमको दिखावें कि हवाई अड्डा मैंने बनाया। आगे हम बात करते हैं, आगे और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपने मुझसे बात जी 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 जी, धन्यवाद। बस थोड़ा सा आप रुकिए। आपका क्या नाम है? राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा जी, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार थी, थोड़ा सा चाहता हूँ कि समस्त मीडिया से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार विकास की बात कीजिए, केवल विकास की बात कीजिए। 5 साल में क्या विकास पे आ रहा हूँ। चीन और हिंदुस्तान की बात करते हैं। आप चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान मत जाइए। आप विकास की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। मैं इस विकास खंड कुड़वार इसौली विधानसभा 187, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पे यहाँ के लोगों को बरगलाया गया है। यहाँ के लोगों को बरगलाया गया है। आज मैं आपसे विकास की बात करता हूं। मैं सुल्तानपुर जिले की बात करता हूं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 70% गैस सिलेंडर नहीं भराए जा रहे हैं। 1000 रुपये दाम हो चुका है, 70% खाली पड़े हैं, गरीब लोग नहीं भरा पा रहे हैं। माननीय, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में तो दिया गया है वो गैस? अरे आप एक बार मुझे जन्मघूटी पिला दें, अमर कर दें, और उसके बाद मुझे खाने को न मिले, ये क्या तरीका है? अगर आप मुझे एक बार अमर फल खिला दें और उसके बाद खाने को न दिया जाए, तो केंद्र सरकार जो दिया है उज्ज्वला योजना फ्री में दे दिया 5000 4000 की, लेकिन कोई भी गरीब आदमी 1000 गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है। आप 5 किलो अनाज की बात करते हैं। मैं आदरणीय योगी मोदी से कहता हूं कि आपको अगर महीने में 5 किलो अनाज दे दिया जाए तो खाइए सब्जी की तरह, उसे कितना दिन खाओगे? अरे विकास की बात आप कर रहे हैं। मैं विकास में पूछना चाहता हूँ, आज सरकारों के पास निधि है अपने विधायकों के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे सरकारी जहाँ निधि नहीं थी 20-20 किलोमीटर रोड बनाया जाता, बिना निधि के रोड बने हैं।
तो विकास तो यही है कि सबको बनाया जा रहा है। आज किस सरकार में बगैर निधि का रोड बना? किस सरकार में? कांग्रेस सरकार में बगैर निधि का रोड बगैर बन गया। निधि की आदरणीय मुझ साहब विधायक यहाँ 12 साल थे। अलीगंज से धमौर मार्ग लीजिए, आप अलीगंज से कुड़वार मार्ग लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ हुजूर कि ऊंच गांव से शुरू होता महानपुर लोहरा मऊ तक इसी रोड का छोड़ एक भी रोड नहीं था इस रोड से निकला हुआ। आज 50 रोड उन्हीं की देन है। अगर उसकी मरम्मत कर दिया जाए तो मैं इस सरकार के लिए गुलामी करने के लिए तैयार हूँ दोस्त। इसी हाईवे को छोड़कर आप निकल जाइए ऐसे इसौली पारा 2-2 फुट के गड्ढे हैं रोड पे, आप पैदल चलना तो समझेंगे। आप विकास की बात करते हैं, आप कुड़वार लीजिए, मुसाफिर खाना सिसौली लीजिए, अलीगंज से कोटिया इसौली लीजिए, मिल्कीपुर चल जाइए, 2-2 फुट के गड्ढे हैं। किस विकास की बात करते हैं आप? आज आप कहते विकास, धान का दाम 2000 रुपए है, लेकिन एक केंद्र आप बताइए पूरे ब्लॉक में। विधायक कौन है? विधायक कौन है? हमारा विधायक अबरार अहमद है। तो क्यों विकास नहीं कर रहा है वो? सरकार किसकी है? वो सरकार किसकी है? विधायक निधि है कि नहीं है? विधायक निधि है। सरकार किसी की हो, विधायक निधि होता देखिए, है। जहां तक आपने जहां अबरार की बात किया, मैं खुल के कहना चाहता हूं, मैं जैसे लोग अबरार को वोटिंग किया था, पार्टी का समझौता था, लेकिन अबरार जहां उनके लोग वहां विकास कर रहे हैं। बड़ी खुली बात में उनके बारे में कहना वो चूक नहीं समझता हूँ। इसलिए मेरा अधिकार है, अपनी बात को रखूंगा, मैं अपनी बात रखने में नहीं। जहाँ विकास की बात है यहाँ नफरत फैलाई जा रही है सरकार द्वारा। किस बात की नफरत? हिंदू मुस्लिम बांटना बांट रहे हैं। आवाज जहाँ तक सरकार की बात है, आदरणीय योगी, वो सरकार आप बताइए कि किस सरकार में हिंदू मुसलमान नहीं था? कब हिंदू मुसलमान था, लेकिन नफरत नहीं फैलाई जा रही थी। हिंदू मुस्लिम सब एक रास्ते पे उतरे थे, वहाँ कोई जात नहीं होती थी, वहाँ कोई जात नहीं होती। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। इसीलिए आज योगी सरकार में सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या कराई गई है। सबका सम्मान, सबके साथ साथ मैं दाव कह रहा हूँ, ये दाव के साथ कह रहा हूँ। तो आपने देखा ये अलीगंज की जो जनता है, हम इससे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, तो देखते हैं क्या कहते हैं मौजूदा सरकार की। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद रियाज नाम। रियाज भाई आपका नाम। तो रियाज भाई एक बात बताइए, जो मौजूदा सरकार थी अभी कल आचार संहिता लागू हुआ और सारे जो विकास के कार्य थे वो रोक दिए गए, झंडे बैनर उतर गए सारी पार्टियों के। तो ये एक बात बताइए आप हमको कि जो मौजूदा सरकार थी इनके विकास कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? इनका विकास कार्य सीधे सीधे है, अपनी पार्टी के लोगों का विकास किया इन्होंने, बाकी पब्लिक का तो आपने क्यों नहीं भाजपा ज्वाइन कर लिया? हम क्यों भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा अलग है। तो अली इनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा यह है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका विकास चाहते हैं। इनका ये है कि हम अपने लोगों का विकास करेंगे, किसी को अलग कर दो। कह रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास। कहने और करने में अलग फर्क होता है, कहने और करने में फर्क होता है। अच्छा, जैसे हाथी का दांत जो है दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। अच्छा। कहिए कुछ करिए कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा, हम आपको ऐसे साथ लेके चलेंगे, भैया चलो किनारे ले जा करके जो है सही कर देंगे। तो जो इसका जो 5 साल बीता है मौजूदा सरकार का, क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं इनके कार्यों से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। इनका कार्य सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम करना, भाई भाई को लड़ाना, इसके अलावा कोई वो नहीं है। अच्छा, अभी अगर आपको अगर विकास देखना है तो आप कोई मौजूदा सरकार के कार्यों से संतुष्ट है या नहीं? कोई है? चलिए, कोई मौजूदा सरकार है? आप रुकिए, आप आइए, इधर आइए। मौजूदा सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। किस लिए संतुष्ट हैं? मेरा नाम विनोद मौर्य है, मैं राजापुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। मेरे पिता का नाम श्री शीतला प्रसाद मौर्य है। जी जी। हम मौजूदा सरकार से बहुत खुश हैं। इनकी सरकार ऐसी है कि इनके एक मिनट आप कुड़वार रोड अभी आपको बोलने का मौका देंगे। हाँ भैया बताइए, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार थी इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी, वो कौन से इनके कार्य है जो आप संतुष्ट हैं? हमारी सरकार है, हम ये कहना चाहते हैं अपने जनता से कि सबका साथ सबका विकास। हम स्वयं संतुष्ट हैं और हमारे राजापुर में सब संतुष्ट हैं। आप एक बार आके वहाँ पे जनगणना कर लीजिए। नहीं तो लोग आप किस बात को लेकर के संतुष्ट हैं? सब क्या आपको मिला जो आप संतुष्ट हैं? हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिली नहीं है, सब ऐसी चीज़ है, सब सुविधाएं हमें उपलब्ध है। इस समय सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जी। आपको नौकरी मिली? हमें नौकरी है, हमारे पास पर्याप्त नौकरी है। कौन सी नौकरी? हम महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, हमें महाराष्ट्र में सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं? नहीं, हम प्राइवेट करते हैं। नहीं तो बात किए थे कि हम नौकरी देंगे।
नौकरी कितने आपको लोग नौकरी नहीं, मिली? एक मिनट, आपके भाई को एक नौकरी मिनट। मिली? हाँ, हमारा भाई बीएससी कर रहा है, नौकरी आज में उसको आज नहीं तो कल मिल बीएससी जाएगी कर रहा नौकरी। है, बताइए आपको, बताइए कि 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है जी। यूपी सरकार का, जी। आपको या आपके भाई को नौकरी मिली या नहीं? देखिए, जो नौकरी लायक है, जो योग्य है, उसको नौकरी मिल रही तो है। इसका मतलब आप यार आपका भाई नौकरी के लायक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। आप अभी इसका अभी मतलब नहीं है। अभी पढ़ाई नहीं, कर रहा नहीं, है, आप अभी उससे- पढ़ाई आप- कर रहा है, हाँ। अभी पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद जी। उसको स्वयं नौकरी मिलेगी। अच्छा। क्यों नहीं मिलेगी? योग्य है तो नौकरी मिलेगी। अच्छा जी। और जो योग्य नहीं है उसको? अब तो उसको क्या मिलेगी फिर, जब पढ़ाई नहीं है उसके पास। कौशल विभाग बनाया अगर है। नहीं, जब पढ़ाई है ही नहीं, जब पढ़ाई नहीं है उसके पास। जी अगर जो योग्य नहीं जी। है उसको योग्य बनाया जाता है, शिक्षण संस्थान जी, जी, खुलवाए जाते हैं, जी, वो शिक्षण संस्थान में जाए जी। और वहाँ पढ़ लिख करके उस लायक बने, उसको सर्विस मिले। सरकार तो सर्विस बताइए कि भाजपा सरकार ने क्या किया, कितने लोगों को शिक्षा दी, ये बताइए आप। सारे लोगों को सब लोग को शिक्षा, सब लोग को शिक्षा, जिसको पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ रहा है, जिसको सारी। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब लैपटॉप भी बांटे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र मोहन शर्मा है। आपके लड़के को नौकरी मिली? हाँ, मिली नौकरी। किस विभाग? डाबर कंपनी में सर्विस कर रहा है। सरकारी सर्विस? सरकारी सर्विस सबका क्या मतलब आप समझते हैं? क्यों नहीं? तो ये एक अरब 35 करोड़ आबादी है क्या? 1 अरब 35 करोड़ आबादी को कोई भी सरकार आएगी नौकरी दे देगी क्या? आप बेवकूफ समझ रहे हैं हमको? आप बहुत बड़े बुद्धिमान बन के बात कर रहे हैं। क्या दिया आपको? हम जिस लायक हैं हमको नौकरी मिली है। हम जिस लायक हैं मुझे, पहले मेरी बात आप 1 सेकंड सुन लीजिए। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है परब्रह्म परमेश्वर। अब शिक्षा का मतलब यह है कि 99% प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते थे बच्चे, उनको साख कितने प्रकार का होता है इसका ज्ञान नहीं है। और अब 1,69,70,000 अध्यापकों का अपॉइंटमेंट हुआ, बगैर एक नया पैसा लिए हुआ, उनको नौकरी मिली। अब उनको नौकरी, अब आप कहेंगे नौकरी नहीं मिली, कौन नौकरी मिली? हुआ, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करें, कहिए मत हुई नौकरी। हमारे घर के 50 लाख लोग, 1 लाख बच्चे नहीं हुआ। 50,000 आदमियों को मैं जानता हूँ, मैं फावड़ा, रुक जाइए, मैं फावड़ा चलाना नहीं जानता, मुझे डीएम बना दिया जाएगा? आप बताइए हमको। ये हराम कुछ नहीं है, नथिंग, कोई विकास नहीं किया। मेरी बात सुनिए आप, कोई ऐसी भर्ती नहीं है सरकारी जिसको स्टे न होता हो गवर्नमेंट का। साल इमरजेंसी 97,000 का लॉलीपॉप दिया इन्होंने। सुनो, ये आज तक ये निश्चय नहीं कर पाए अभी बीएड बीटीसी करने के बाद कि किस योग्यता पे हम नौकरी देंगे, ये यही नहीं तय कर पाए। और 97,000 का लॉलीपॉप दिया कि हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे 97,000, ये उसके बाद 17,000 आए और 17,000 के बाद वो भी खत्म हो गई। ये सुनिए, वही चीज तो बता रहे ना, ये कोई इतनी तमीज नहीं है कि पेपर कैसे लीक हो गया। सारा सिस्टम इनके हाथ में है, सारा सिस्टम इनके हाथ में। पेपर कैसे लीक हो गया? लोग पढ़ने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर कैसे लीक हो गया? कैसे लीक हुआ पेपर? कैसे लीक हुआ पेपर? ये प्रशासनिक तंत्र पेपर कहाँ बना? सुनिए, वो शराब का ठेका जहाँ चल रहा था वहाँ कोई वही नहीं था, वहाँ पेपर बना, वहाँ पेपर बना। ये अपने लोगों को ठेका देंगे, उसको पेपर वहाँ से लीक करवाएंगे, ये कमाएंगे। इनको यही नहीं पता है अभी। सामने खड़े हम चाहिए पेपर लीक हुआ, वो प्रशासनिक तंत्र, इसलिए सुन लीजिए, कहाँ छपा? शराब सुन लीजिए, ये पैदा हो जाए। आप विकास की बात कीजिए कि आपने क्या किया? मेरी बात सुनिए, आप विकास होगा कैसे? बताइए। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये पैदा हो जाए तो कहा ए हिंदुस्तान के लोगों, वोट में आ जाओ, गलत करोगे। ये बताइए, तो मैं 5 साल पहले जो गेहूँ धान पैदा होता था, क्या आज उतना पैदा हो रहा है? पैदा हो रहा है। मैं पैदा कर रहा
4 रुपए का हम बेचे 4 रुपए खर्चा करके किराया चले जाते अब 40 रुपए अच्छा ये विकास हुआ तो जो दवाई टैबलेट जो है 50 पैसे की आप देख रहे हैं ये 2024 में पंजाब ये जनता का बदलाव है और इसको रोक नहीं पाएंगे। चौली विधानसभा साइकिल यहाँ चुनाव जीत रही है, कोई इसको हरा नहीं सकता। नहीं तो आप देख रहे हैं कि ये है आप देख रहे हैं ये है अलीगंज की जनता जो मौजूदा सरकार जो 5 साल अभी रही है उसके कार्यों से ये संतुष्ट नहीं है। तो आगामी जो चुनाव आएगा इसमें देखा जाएगा कि यूपी की जनता क्या बदलाव करती है, मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा आएगा ये चुनाव के बाद फैसला हो जाएगा। आप देखते रहिए हमारे टीम के साथ कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ नौ नेशन टाइप हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट सुल्तानपुर।